हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब प्लेटफॉर्म सक्सेस मंत्रा 24/7। मैं हूं सुमन साकेत और सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। और दूसरी तरफ आप लोगों के तरफ से सॉरी बिकॉज कि आपका क्लास नहीं हो पा रहा था और कुछ कंडीशंस ऐसे थे कि मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। कुछ एक्चुअली हेक्टिक शेड्यूल था, हमारे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था जिसके चलते जो है आपका क्लास जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा था। बट आज से हमारी कोशिश रहेगी कि आपका क्लास रेगुलर वे पर जो है वो ऑर्गेनाइज होता रहे। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आज जो हम बेसिकली बात करेंगे वो स्टैंडर्ड 9th के ऊपर बात करेंगे और आज का जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली पॉलिनोमियल का होगा और ये एक तरह से कह लें तो हमारा लास्ट पॉइंट के तौर पे हम इसको डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले जो क्लास है वो हमारा 9th है। लेशन जो है वो हमारा क्या है बेटा, तो लेशन हमारा पॉलिनोमियल है। और जो टॉपिक है, जो पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन, बट किसका फैक्टराइजेशन, तो ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि कोई हमारा अगर क्या है, पॉलिनोमियल है जिसको मैं एफ एक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सपोज अगर इसे हमें फैक्टराइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर फैक्टराइज करना है तो सपोज बी पी और क्यू क्या है, कोई दो इंटीजर है। तो यहाँ पे b की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, p प्लस क्यू b की वैल्यू होगी और c की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो p इंटू क्यू। अब अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा हमारा, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू इंटू बी और इंटू एक्स और प्लस का p इंटू क्यू। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस p इंटू क्यू। यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो कॉमन हमारा क्या बनेगा, x अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस पी और फिर यहाँ से अगर हम q कॉमन लेते हैं तो हमारा एक जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, x प्लस पी। तो यहाँ पे आपके सामने पता चल रहा होगा दो फैक्टर निकल के आ रहा है, एक तो x प्लस क्यू निकल के आ रहा है, दूसरा x प्लस पी निकल के आ रहा है, जहाँ पे q और p हमारा क्या है, इंटीजर है। तो ये हमारा बेसिकली क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को कैसे हम फैक्टराइज करते हैं उसका एक्चुअल मेथड यही होता है। यहाँ पे हमको करना क्या है, तो ये जो c की वैल्यू है एक्चुअली ये p इंटू क्यू की वैल्यू होती है, जिसे हमें स्प्लिट करना होता है p और q के फॉर्म में, ताकि मेरे पास जो है ये b की वैल्यू क्या हो जाए, मिल जाए। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात कर लूं, मेरे पास एग्जांपल निकल के आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले ये p एंड q की वैल्यू है, p एंड q की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है, तो p एंड q की वैल्यू मेरे पास गिवन है व्हाट, तो 8 और p प्लस क्यू की वैल्यू गिवन है, वो क्या गिवन है, 9। अब हमें इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि हमें जो है वो 9 मिल जाए ऐड करने पे। तो हम क्या करेंगे बताइए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए ये 8 नहीं है, ये क्या है, 18 है। तो ये मेरे पास 80 निकल के आता है। तो इसका क्या फैक्टर बनेगा, एक तो बनेगा 6, दूसरा बनेगा 3। ये एक ऐसा इंटीजर है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आएगा, 18 और इसको अगर ऐड करते हैं तो क्या निकल के आएगा, तो क्या निकल के आएगा, 9। यहाँ पे देखिए p प्लस क्यू का फॉर्म हमारे पास क्या आ रहा है, 9 और p इंटू क्यू का फॉर्म निकल के क्या आ रहा है, 6 और 3, 6 इंटू 3 18। अब इसको अगर हम इस तरह से ऑर्गेनाइज करें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस का 18, यस और नो। ये 18 एक्चुअली में क्या है, 6 इंटू 3, ये 6 और 3 निकल के हमारा क्या बन रहा है, 9। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म बन गया ना, यहाँ से x अगर हम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, x प्लस 6 और 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 6। यहाँ से दो फैक्टर निकल के आया, एक तो हमारा आया x प्लस 3 और दूसरा आया x प्लस 6। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल
को फैक्टराइज कर सकते हैं, बट वो किस तरह का पॉलिनोमियल हो, तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। एक दो एग्जांपल और हम देख लेते हैं। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, दूसरा एग्जांपल मैं क्या ले रहा हूँ, 2x² माइनस 7x माइनस 39। अब 39 को आप किस तरीके से जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि हमें क्या मिल जाए, माइनस का 7 मिल जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 39 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या किया, 39 इंटू 2, मेरे पास निकल के क्या आया, अब देखिए माइनस का 39 और प्लस का 2, मतलब निकल के क्या आया, माइनस का क्या निकल के आया, माइनस का 70 माइनस का 78। यस और नो बताइएगा, माइनस का 78 समझ आ रहा है, माइनस का 78। अब हमको क्या करना है, हम इसको किस तरीके से अरेंज करें ताकि वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ जाए, तो माइनस का 7। अब चलिए 78 का फैक्टर क्या होगा, 78 का फैक्टर क्या होगा, 13 और 6 होगा, 13 और 6 होगा कि नहीं। अगर मैं माइनस का 13 ले लूं और प्लस का 6 ले लूं तो क्या निकल के आएगा, -13 प्लस का 6 क्या निकल के आया, माइनस का 7। हमको लाना क्या था, माइनस का 7। मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम इसको 39 को स्प्लिट किए, किस फॉर्म में, तो आपको देखना है कि इसके कोफिशिएंट को इसके कांस्टेंट टर्म के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर हमारा x² का कोई कोफिशिएंट है तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, -78। अब आपको इस तरीके से इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है कि ये हमारा माइनस का 7 आ जाए। तो अब आपको देखना है 78 किसका है, तो 13 इंटू 6 क्या होता है, 78 होता है। अगर मैं माइनस का 13 ले लूं और प्लस का 6 ले लूं, तो अगर माइनस का 13 और प्लस का 6 होता है तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, -7। हमें लाना क्या था, -7 आ गया। अब इसको आप केवल ऑर्गेनाइज कर दीजिए, 2x² माइनस का 13x प्लस का 6x माइनस का 39। यस और नो। अब देखिए यहां से कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है। 2x अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, x और प्लस 3, 2x² प्लस 6x आ गया। यहां से मैं -13 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, x प्लस 3। यस और नो, माइनस का 13x और माइनस का 39। फैक्टर जो निकल के आया क्या आया, फैक्टर मेरे पास निकल के आया 2x माइनस का 13 और x प्लस 3। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज के ऊपर आ जाते हैं। हम जो अभी एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज है हमारा कौन सा, तो एक्सरसाइज 2G। एक्सरसाइज कौन सा है, 2G। पहला सवाल हमारे पास क्या है वो देखते हैं। पहला सवाल है x² प्लस 11x प्लस 30। मैंने क्या बताया, इसका कोफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या आया, 13 इंटू 1 क्या निकल के आया, 30। हमें जो है इसको इस तरीके से क्या करना है, स्प्लिट करना है ताकि हमें प्लस का 11 आ जाए। अब 30 को कैसे लिखेंगे, 15 इंटू 2 30 होता है कि नहीं बताओ। बट 15 और 2 को अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो कहीं से हमारा 11 नहीं आएगा। इसके लिए एक और कंडीशन बनता है 6 इंटू 5 का। अब देखो 6 इंटू 5 भी हमारा क्या होता है, 30 होता है। अगर मैं इस दोनों को ऐड कर लूं तो क्या आ जाएगा, 11। मतलब ये वाला कंडीशन हमारा फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे हम इसको राइट कर लेते हैं, x² प्लस 6 का x प्लस 5x प्लस 30। क्लियर है। x इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6, यहां से x कॉमन आया तो मेरे पास बचा क्या, x प्लस 6। यहां से 5 अगर कॉमन लिए तो बचा क्या, x प्लस 6। तो मेरे पास जो इसका फैक्टर निकल के आया x प्लस 5 और x प्लस 6। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलो दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है, दूसरा सवाल मेरे पास निकल के आता है x² प्लस का 18x प्लस का 32। यस और नो। अब यहाँ पे देखो 32 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं बताना, 8 और 4 32 होता है, बट 8 और 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा क्या, 18 नहीं आएगा। अब बताओ अब हम क्या करें, तो दूसरा फैक्टर मेरे पास जो निकल के आता है वो क्या आता है, 16 और 2, 16 और 2 क्या आया, 32। अब 16 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो मेरे पास 18 भी आ रहा है, मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। यहाँ पे आ जाइए x², अब इसको क्या लिख सकते हैं, 16 का x प्लस 2 का x,
16 और 2 18x और प्लस का 32, यस और नो। अब यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 16 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वॉट, तो x प्लस 16। मेरे पास जो फैक्टर निकल के आया, क्या निकल के आया, x प्लस 2 और x प्लस 16। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए फटाफट से अगले सवाल को कर लेते हैं। समझ आ रहा है तो बताइएगा, नहीं समझ रहा है फिर भी बताइएगा, बिकॉज आपको पता है कि हमें जो है आप लोगों का हमारे लिए जो बेसिकली है वो आप लोगों का फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग अपना फीडबैक जरूर से जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर कोई डाउट आ रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे से डाउट पूछ भी सकते हैं। सोर्स का आपको क्या यूज करना है आपको पता है, फेसबुक पे सक्सेस मंत्रा 24/7, यूट्यूब सक्सेस मंत्रा 24/7 और ईमेल आईडी है हमारा सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकित @gmail.com। ठीक है, तो तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल मेरे पास क्या निकल के है आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18। अब आपको क्या करना है, यहां से माइनस 18 लेना है और यहां से 1, मतलब रिजल्ट क्या आया, माइनस 18। अब आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है इस माइनस 18 को कि हमारा जो है प्लस का 7 आ जाए। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं माइनस का 9 लूँ और प्लस का 2 लूँ तो ये माइनस 18 तो आ रहा है। अब देखिए माइनस 9 और प्लस 2 7 आ रहा है क्या, यस माइनस का 7 आ रहा है। लेकिन माइनस का 7 हमको लाना है, नहीं हमें क्या लाना है, प्लस का 7। मतलब मैं इसको किस तरीके से रखूंगा, तो 9 और माइनस का क्या रखूंगा, 2। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x और माइनस का 18। बिकॉज यहाँ पे प्लस साइन हमको किसके साथ चाहिए, 7 के साथ प्लस साइन। प्लस साइन कब आएगा, जब जो हमारा हाईएस्ट वैल्यू है उसका साइन पॉजिटिव होगा। इसके लिए मैंने यहाँ -9 के साथ नहीं लगाया, माइनस किसके साथ लगाया, 2 के साथ। अब चलिए यहाँ x अगर कॉमन लूं तो क्या बचेगा, 9, 2 कॉमन लूं तो x प्लस 9। तो इसका फैक्टर क्या निकल के आया, x माइनस 2 एक्स प्लस 9। इस तरीके से आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। चौथे सवाल पे आते हैं। एक सवाल और देखते हैं। जैसे मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, आप जो है फटाफट से बताइए क्या होगा आंसर। आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस 21x, एक्स स्क्वायर माइनस 21x और प्लस का क्या है, 108। अब देखिए आपको अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है, फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां से आप इसको क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 से जाएगा कितने टाइम्स, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से कितने टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 7 जा, फिर 3 से 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स। अब ये क्या है, 3 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब 9 इंटू 4, सॉरी 27 इंटू 4। अब 27 इंटू 4 है, ये बन रहा है क्या, यस बिल्कुल। 27 में से अगर मैं 4 को माइनस कर लूं तो आएगा क्या, 23 आएगा, नहीं आएगा। दूसरा इसका क्या फैक्टर हो सकता है बताइए, दूसरा इसका फैक्टर हो सकता है क्या, अगर मैं इसको कर लूं 3 2 जा 6, 2 जा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इंटू 9 आएगा क्या, 12 इंटू 9 आएगा क्या, बताइए। यस 12 इंटू 9 108 आएगा। और 12 में अगर हम 9 जोड़ दें तो 21 आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, माइनस का 21 चाहिए, तो हमें माइनस किस में लगाना पड़ेगा, इस 12 में, बिकॉज ये वैल्यू ज़्यादा है और जिस वैल्यू का जो साइन होता है वही हम लेते हैं, इसलिए 12 के साथ मैंने माइनस लगा दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का कितना 9x आएगा क्या, नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस का 9x और प्लस का 108, यस और नो। अब x इंटू एक्स माइनस 12 एक फैक्टर बनेगा। यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ कितना, तो 3 कॉमन लूँ, नहीं। अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, x माइनस 9 12, यस और नो।
तो फैक्टर जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, x माइनस 9 और x माइनस 12, x माइनस 12, यस, x माइनस 9 और x माइनस 12। समझ आ गया। एक सवाल और देख लेते हैं, बाद बाकी हम इसको एक एक्सरसाइज में करके देखेंगे और वो हमारा पॉलिनोमियल का लास्ट एक्सरसाइज होगा। चलिए 5वें सवाल पे आते हैं। एक सवाल और हम देख लेते हैं फटाफट से, जल्दी से। इसको कैसे करते हैं, एक रूट वाला देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 7 रूट 2 एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है मैंने, 7 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 रूट 2। अब मैंने क्या बताया कि सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 4 रूट 2 इंटू 7 रूट 2, क्या आएगा, 7 4 ज़ा 28 इंटू 2, क्या निकल के आया, 56, यस और नो। अब आपको इस 56 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मेरे पास माइनस का क्या आ जाए, 10x, यस और नो। तो अगर मैं 8 इंटू 7 करूं तो आएगा क्या, नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, 10। दूसरा इसका क्या फैक्टर बनेगा, दूसरा बताइए कौन सा बनेगा, कि इसको स्प्लिट करने से हमें क्या मिल जाए, तो 56 मिल जाए, बताइए। फटाफट से बताइए। जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए नहीं समझ आ रहा है, 56 को आप क्या कर लीजिए, तो डिवाइड कर लीजिए, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। ये कितने से जाएगा, 2 से, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 14, फिर 2 से 7, होगा कि नहीं। हमको कितना चाहिए, 10। 7 4 जा 7 2 जा कितना होता है, 14, और 2 2 जा कितना होता है, 4। अगर मैं 14 और 4 में इसको स्प्लिट कर लूं तो काम बन जाएगा, यस बिल्कुल बन जाएगा। अब चलिए यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से लिखूं, 7 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 4x और माइनस का 4 रूट 2, यस और नो बताइएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है, नहीं है। चूंकि हमें जो लाना था वो 56 लाना था, 56 को मैंने 8 इंटू 7 के फॉर्म में लिखा, काम मेरा नहीं बना। हमने इसको क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे देख लिया कि कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारा माइनस का 10 भी आ रहा है और जो है 56 भी आ रहा है। अब माइनस का 14 और माइनस का अगर 4 करें, इसको मल्टीप्लाई करें, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, प्लस का 56 आ जाएगा, और माइनस का 14 और प्लस का अगर मैं 4 कर लूं तो माइनस का 10 भी आ जाएगा, यस और नो। तो यहां पे हम क्या, या यहां पे अब देखिए यहां पे आना चाहिए क्या, माइनस का 56, कैसे, चूंकि 4 रूट 2 का साइन क्या है, माइनस है, मतलब आना चाहिए मेरे पास माइनस का 56। अब देखिए यहां पे मैंने प्लस का कर रहा था, यही गलत होता। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि माइनस का 56 लाने के लिए हमने क्या किया, तो इस 56 को स्प्लिट करा, स्प्लिट किस में करा, -14 और -4, ये प्लस का 56 आ रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए माइनस का 56, और उसमें भी माइनस का 10 भी चाहिए। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, माइनस का 14 इंटू 4, तो ये माइनस का 56 भी आ गया, और अगर मैं 14 को माइनस ले लूं और 4 को पॉजिटिव ले लूं तो माइनस का 10 भी आ गया। तो इसको हम इस तरीके से अरेंज कर दिए, ये +4 कर दिए और ये माइनस का 14। अब यहां से हम कॉमन ले रहे हैं, कॉमन क्या ले रहे हैं, 7 रूट 2, अगर हम कॉमन लिए 7 रूट 2 एक्स इस दोनों में से, तो मेरे पास बचेगा क्या, 7 रूट 2 एक्स तो आ गया, तो एक एक्स मेरा यहां से बच गया, और माइनस का 7 तो है, अगर मैं यहां रूट 2 ले लूं तो 7 और रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा, 14, और x तो ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, मतलब यहां क्या बचा, x माइनस रूट 2, और प्लस 4 का अगर मैं यहां कॉमन लूं तो क्या बचेगा, x का माइनस रूट 2। आंसर क्या आया मेरे पास, दो फैक्टर निकल के आया, 7 रूट 2 एक्स और प्लस का 4, और दूसरा क्या निकल के आया, x माइनस रूट 2। बात समझ में आई,
बात पते की है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। इसमें सबसे पहले आपको जो मैंने मेथड बताया, इस -44√2 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 7√2 को। आंसर मेरा क्या आया, -56। अब इस -56 को आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आ जाए, -10। बस अगर आप ये समझ गए, दैट्स मीन आप ये समझिए कि आप जो ये ट्राइनोमियल है और क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, इसका आप फैक्टराइजेशन समझ गए। तो आज हमने कुछ सवाल्स को जो है वो सॉल्व करके आपको बताया है। नेक्स्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछें। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से एक क्लास और इस पे ऑर्गेनाइज करूंगा, जिसमें केवल और केवल क्वेश्चन पे बात होगी, और कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा, तो वहां भी आप इसको समझ सकते हैं। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो अगले क्लास में हम आपसे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, वहां पे आप वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि ये और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर हो सके। चलिए हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।